जनपद शाहजहानपुर से बड़ी खबर। कलान के एक स्कूल में 10वीं कक्षा के एक दलित छात्र के साथ कथित तौर पर जातगत भेदभाव के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। इस घटना को लेकर अब सामाजिक संगठनों में भी गुस्सा है। सोमवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम कलान अभिषेक प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कलान के रोजी पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के दलित छात्र आयुष प्रताप सिंह के पिता वीर प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में मामले की शिकायत की है, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने शाहजहानपुर के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे पूरे मामले पर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के डॉक्टर आर स्टालिनी ने जारी नोटिस में बताया कि यदि निर्धारित समयावधि के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। छात्र के पिता वीर प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा आयुष प्रताप सिंह कलान के रोजी पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययन रत है। उसके बेटे के क्लासमेट छात्र ने जाति पूछी और जाति बताने पर पीछे बैठने को कहा। जब उसने इसकी शिकायत प्रधानाचार्य लोकनाथ तिवारी से की तो उन्होंने भी कहा पीछे बैठो। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने कहा मेरे तरीके से पढ़ना चाहो तो पढ़ो, अन्यथा टीसी ले जाओ। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। बताते हैं कि वायरल वीडियो में प्रधानाचार्य ये कहते सुनाई दे रहा है कि सीबीएसई मेरी शिकायत करो या डीएम साहब के यहाँ एफआईआर कर दो, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। एसडीएम अभिषेक प्रताप सिंह ने बताया कि स्कूल सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक बच्चा जो है रोजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, आयुष प्रताप सिंह, और उसके साथ एक घटना घटित हुई है। वहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं उन्होंने उसके साथ जो है मानसिक रूप से उत्पीड़न किया है। उसको जात को लेकर जो है बात की गई, जबकि संवैधानिक तरीके से जो है कहीं भी किसी जात का ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्शन के संबंध में, उसको स्कूल से बाहर निकालने के संबंध में उसको जो है मानसिक रूप से टॉर्चर किया है। और बच्चा कई बार अपने घर पे बेहोश हो चुका है। वो सोचता है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कैसे करूँगा। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने आज जिलाधिकारी से मिले और उप जिलाधिकारी जी महोदय ने जो है हम लोगों को आश्वासन भी दिया है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्होंने बताया है कि मैंने एक जांच टीम गठित की है, कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग 22 तारीख को आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। मांग हमारी जो है, जो रोजी पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य ने आयुष प्रताप सिंह से जो बच्चे से विवाह जाति को लेकर के जो टिप्पणियाँ की हैं बच्चों ने वहाँ पे, उनको समझाने के बजाय उस बच्चे को ही टारगेट कर दिया है, उनके परिवार को टारगेट कर दिया। तो हमारी प्रशासन से इस चीज़ पर मांग थी केवल ये कि जो भारत देश आज़ाद है, संविधान से चल रहा है, संविधान में कहीं भी जात पात को लेकर पक्षपात नहीं है। फिर ये स्कूल को जो संरक्षण दिया जा रहा है, किसके बेस पे दिया जा रहा है? क्या सरकार की मंशा है कि सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट में बहुजन समाज के जो छात्र हैं या बच्चे हैं इनके साथ शोषण किया जाए, इसीलिए स्कूल बंद किए गए थे? अगली रणनीति होगी अगर बच्चे को न्याय नहीं मिलता है और अगर बच्चे की पढ़ाई के साथ कैसा भी खिलवाड़ होता है, इसके लिए भीम आर्मी वीर प्रताप सिंह के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। अगर इस मामले में कोई बात की और बिगाड़ना हो, कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो अगली तारीख मैंने 22 तारीख दी है, 22 तारीख को कप्तान साहब का घेराव करेंगे। पत्रकार बंधुजन महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञापन में प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर दोषी रोजी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य लोकनाथ तिवारी जी, जिन्होंने भारतीय संविधान को तोड़ा है, कानून को अपने हाथों में लिया है, आयुष प्रताप सिंह दलित छात्र के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए, जात सूचक शब्दों को बोलते हुए उन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है। बच्चे के पिताश्री को भी बुलाकर धमकाया है, जिसमें उनका वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने इतना तक बच्चे के पिताश्री से बोल दिया कि हम किसी भी कीमत पर आपके बच्चे को स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कराएं। इसी बाबत ये ज्ञापन दिया गया। मैं भीम आर्मी तहसील संयोजक कलान, हम किसी भी कीमत पर बच्चे के
बच्चे का मनोबल गिरने नहीं देंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं। क्या नाम है प्रभु आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह है। मैं रोजी पब्लिक स्कूल क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ। मैं 10 सितंबर को जब अपने स्कूल में था तो कुछ बच्चों ने हमसे मेरी जाति पूछी, तो हमने अपनी जात बताई। तो इतना कहने के बाद उन बच्चों ने कहा कि तुम क्लास में पीछे बैठा करो, और जब हमने ये बात अपने क्लास टीचर को बताई तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम भी बैठा करो पीछे। तो उसके बाद फिर हम गए प्रिंसिपल के पास, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स भी आ गए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि जैसे हम कह रहे वैसे बैठो, वरना फिर टीसी ले लो, चले जाओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देव प्रताप सिंह है। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ ये घटना घटी है कि हमारा बच्चा आयुष प्रताप सिंह जो रोजी पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 का छात्र है, और वो रोज की तरह मतलब 10/9/2025 को स्कूल गया। और स्कूल जाने के बाद में उसे कुछ बच्चों ने, 3-4 बच्चे थे, उन्होंने मतलब इससे जो जाति पूछी। जाति पूछने के बाद उन्होंने कहा इसे जो है तुम्हें जो है पीछे बैठना चाहिए, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो इसने कहा पीछे क्यों बैठे? क्या तुम तो मतलब एससी को, इसलिए तुम पीछे बैठो। तो तब जो है इसने जो है हमारे लड़के ने शिकायत में माननीय से क्या नाम अभिषेक मिश्रा जो क्लास टीचर है उनसे की। तो उन्होंने भी मतलब यही कहा है कि जब एसी को तो तुम पीछे क्यों नहीं बैठते हो, पीछे बैठ पढ़ाई करो। उसने मतलब जो है तुरंत जाके उनसे कहा, क्या नाम उनका, प्रधानाचार्य जी से, श्री लोकनाथ तिवारी जी, जब उनसे कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि ये बताओ तुम्हें पीछे बैठने में क्या दिक्कत है, पीछे बैठ के अपनी पढ़ाई करो, तुम आगे क्यों क्यों नहीं क्यों बैठते हो? जब बच्चे मना कर रहे हैं और क्लास टीचर मना कर रहे हैं तो बैठना नहीं चाहिए था। तो इन्होंने कहा नहीं हम तो आगे बैठेंगे। तो क्या आगे बैठोगे तो अपनी टीसी कटाइए, यहाँ से जाइए अपनी दूसरी जगह पर जाके। आपके मौके पे थे? हम मौके पे कल गए तो ऐसा हुआ, कल हमारे लिए फोन आया क्लास टीचर का, अभिषेक मिश्रा का, कि अगर आप नहीं आएंगे बच्चे की एंट्री नहीं हो पाएगी। जब तक हम गया, बच्चा हमारा जब चला गया, जब तो मतलब जो है उसे अंदर घुसने नहीं दिया गया, उसे बाहर कर दिया गया स्कूल से। और जब हम गए तो हमें उन्होंने प्रधानाचार्य से बात की, तो प्रधानाचार्य ने मतलब यही जवाब दिया कि आप जो है यहाँ से टीसी कटा के जाइए, बैठना हो तो पीछे पढ़ के पढ़िए, और नहीं तो नहीं। देखिए, ये सोशल मीडिया और जो बच्चे के पिताजी हैं रोजी पब्लिक स्कूल में, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया था हमारे लिए, जिसमें कि खंड शिक्षा अधिकारी, जांच अधिकारी नामित किए गए हैं। तो इसके संबंध में जो भी ये लोग शिकायत दर्ज किए हैं कि स्कूल में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके संबंध में जो स्कूल के CCTV वीडियोज़ हैं प्रिंसिपल ऑफिस के क्लासरूम के पिछले 4-5 दिनों से खंगाले जा रहे हैं, और वीडियो एक बार प्रॉपर डाउनलोड हो जाने के बाद हम उसको देखेंगे। कहीं भी ऐसा कोई तथ्य सामने आता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है या फिर किसी स्पेसिफिक टीचर द्वारा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी।